अश्वत्थामा एक अमर रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के यहाँ एक बहुत ही प्रतिभाशाली बालक का जन्म हुआ। जब वो पैदा हुआ तो उसकी रोने की आवाज़ एक घोड़े की हिनहिनाहट जैसी थी, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था। उसके माथे पर जन्म से ही एक चमकती हुई दिव्य मणि थी। ये मणि उसे भूख, प्यास और थकान से बचाती थी और उसे बहुत शक्तिशाली बनाती थी। हालांकि वो एक महान गुरु का पुत्र था, लेकिन उसका बचपन गरीबी में बीता। एक बार उसने अमीर बच्चों को दूध पीते देखा तो वो रोने लगा। तब उसकी माँ ने उसे चावल का आटा पानी में घोल कर दिया, जिसे उसने दूध समझकर पिया। बड़ा होकर अश्वत्थामा एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बना। उसने अपने पिता से धनुष बाण चलाने की ऐसी विद्या सीखी जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास थी। जब कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। वो इतना वीर था कि अंत में बचे हुए 3 योद्धाओं में से वो एक था। लेकिन युद्ध के अंत में अश्वत्थामा से कुछ बड़ी गलतियां हो गई। गुस्से और बदले की भावना में आकर उसने सोते हुए योद्धाओं पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसने एक बहुत ही खतरनाक हथियार ब्रह्मशिरस्त्र चला दिया, जिससे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। भगवान कृष्ण ने जब ये देखा तो वे अश्वत्थामा से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को सजा देते हुए उसके माथे की मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वो 3000 साल तक इस धरती पर अकेला भटकता रहेगा। कृष्ण ने कहा कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा करना होगा और वो किसी से बात नहीं कर पाएगा। तभी से अश्वत्थामा एक चिरंजीवी यानी अमर बन गया। कहा जाता है कि वो आज भी जंगलों में कहीं भटक रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने आज भी उसे देखा है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है। सीख: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास कितनी भी शक्ति यानी पावर क्यों ना हो, हमें उसका उपयोग हमेशा सोच समझकर और सही काम के लिए करना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा दुख देता है।